अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त पेश करने जा रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल का एक पेपर कैटेगरी बी फार्मेसी पेपर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये 2021 का एक पेपर है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1, MCQs नंबर 1। A dish is a small round bone that is shaped like a sesame seed। हमारे वजूद में एक बोन होता है, जो सीसेम शेप की तरह होता है। ऑप्शन नंबर ए इर्रेगुलर बोन, बी सीसामाइड, सी फ्लैट, डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सीसामाइड। सीसामाइड बोन जो है ना वो कहाँ पे होता है? सीसामाइड बोन एट द डिस्टल ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन ऑफ द फुट बिग टोई, और इन द नी द पिटल इज़ द लार्जेस्ट सीसामाइड बोन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 2 नंबर MCQs है। इमोबाइल और नियरली इमोबाइल जॉइंट इज कॉल्ड डायट्रोटिस, एम्पियोटाइटिस, साइनोटाइटिस, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है साइनोटाइटिस। इमोबाइल जॉइंट को हम इमोबाइल जॉइंट भी बोलते हैं। इमोबाइल जॉइंट ये जो है ना, इसमें जो है ना मूवमेंट नहीं होता, ज़्यादातर स्कल में होता है। स्कल जो है ना हमारे पास इमोबाइल जॉइंट है। तो 2 नंबर MCQs का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। MCQs नंबर 3 है डैश इज़ अ कॉमनली नो एज RBC, ग्रेनुलोसाइट, एज़ोनोफिल, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल को बोलते हैं। MCQs नंबर 4 डैश सेल लाइव अप टू 120 डेज इन द सर्कुलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है RBC सेल लाइव अप टू 120 डेज इन द सर्कुलेशन। 120 दिन ये ब्लड सर्कुलेशन में ज़िंदा होता है। 120 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर न्यू ब्लड रेड ब्लड सेल बनते हैं बॉडी में। MCQs नंबर 5 प्लेटलेट्स आर स्मॉल इन अबाउट डैश डायमीटर। प्लेटलेट्स हमारे पास कितने डायमीटर का होता है? ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर। प्लेटलेट्स आल्सो नो एज थ्रोम्बोसाइट। MCQs number 6 a mitotriol is a type of vessel that has structure characteristic of dash। option A arteriole, option B capillaries, option C both A and B, option D none of these। तो हमारे पास जो है ना ये ऑप्शन सी ए बोथ A and B, आर्टियोल भी है और कैपिलरीज भी है। mitotriol is a short microvessels and micro circulation that link arterioles and capillaries। MCQs number 7 a dash is a small bean shape located throughout the lymphatic system। option A gland, option B cells, option C nerve, option D lymph node। तो हमारे पास जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। वो इसमें कौन सा एक ऑप्शन है जिसका जो शेप है ना वो बीन शेप की तरह है, वो लोबिया की तरह है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी। MCQs नंबर 8 डैश सेल आर इम्यून सेल डेट फंक्शन इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। वो कौन सा इम्यून सेल है जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सेल्स। करेक्ट ऑप्शन यही है क्योंकि हमारे पास बी सेल भी इम्यून सेल है और टी सेल भी इम्यून सेल है। बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड डिस्ट्रॉय invading and viruses and bacteria। T cell are directly fighter invader and also produce cytokines। टी सेल हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। और बी सेल हमारे पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सेल्स। MCQs नंबर 9 थाइमोसाइट आर नो एज डैश इमेच्योर सेल्स। ऑप्शन ए बी सेल, ऑप्शन बी टी सेल, ऑप्शन सी बोथ A and B, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टी सेल्स। टी सेल प्रोड्यूस बोन मेरो, ये बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है, मतलब बनते हैं। और काफ़ी इसका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? थाइमस में होता है। MCQs नंबर 10 डैश इज द अमाउंट ऑफ एयर यू फोर्सफुली एक्सहेल। ऑप्शन ए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी रेजिडुअल वॉल्यूम, C
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बाद स्टूडेंट ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंफ्यूज होते हैं। तो एमसीक्यूज़ के आखिर में यहाँ पे एक्सेल आया हुआ है, एक्सेल आया हुआ है, तो फिर यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है। अगर यहाँ पे इनहेल आया हुआ था तो फिर इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम ठीक था, ऑप्शन ए ठीक था। मगर चूँकि आखिर में एक्सेल है तो इस लिहाज से ऑप्शन सी ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 11, डैश इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी कार्डिक मसल, ऑप्शन सी डेल्टॉइड मसल, ऑप्शन डी टोंग। तो इन सारे ऑप्शन में एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है। हमारे पास जो है हमारे वजूद में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल वो क्या है? वो मसीटर मसल है, जॉ मसल। तो इस लिहाज से हमारे पास जो है ना ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि वो टोंग उसने लिखा हुआ है तो ये नज़दीक तरीन है। तो इस लिहाज से टोंग जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी अगर इसमें जो है ना एक मसीटर मसल होता तो वो ठीक था, मगर यहाँ पे मसीटर मसल नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन डी। एमसीक्यूज़ नंबर 12, the septum between atria and ventricle is known as option A interseptum, option B interatrial, option C interventricular, option D atrioventricular। हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो अब 2 ऊपर चैम्बर होते हैं और 2 नीचे चैम्बर होते हैं। जो इन दोनों को जो इन दोनों के दरमियान जो सेप्टम होता है उसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एमसीक्यूज़ नंबर 13, देयर आर ओनली डैश ऑडिबल हार्ट साउंड। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज़ नंबर 14, द सिस्टोलिक प्रेशर इज़ द हायर वैल्यू टाइपिकली अराउंड। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 80। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 120। डायस्टोलिक प्रेशर वो 80 है और सिस्टोलिक प्रेशर 120 है। एमसीक्यूज़ नंबर 15, द ग्रुप इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेकंड एरिथ्रोसाइट एंटीजन। तो ऑप्शन ए बी प्लस, ऑप्शन बी ए बी माइनस, ऑप्शन सी RH ब्लड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी RH ब्लड। एमसीक्यूज़ नंबर 16, डैश इज़ द स्टेट ऑफ स्टडी इंटरनल कंडीशन मेंटेन बाय लिविंग थिंग। ऑप्शन ए हेमियोस्टेसिस, ऑप्शन बी हेमोस्टेसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हेमियोस्टेसिस, ऑप्शन ए। हेमियोस्टेसिस का मतलब क्या है? हेमियोस्टेसिस एक जिस्मानी अमल है जो अंदरूनी माहौल को मुस्तहकम नॉर्मल हालत में बरकरार रखता है, तो उसको हम हेमियोस्टेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हेमियोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है? हीमोस्टेसिस का मतलब है किसी चोट पर आपके जिस्म का कुदरती रद्द अमल है जो खून बहना बंद कर देता है और नुकसान को ठीक करता है। ये सलाहियत आमतौर पर आपके फ़ायदे के लिए होती है, खून को महफूज रखती है और इन्फेक्शंस को रोकती है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हेमोस्टेसिस, ऑप्शन ए है। मगर हीमो जो है ना वो ब्लड से मुताल्लिक़ है, मतलब ब्लड जब किसी को इंजरी हो जाए तो उसको ठीक कर देता है, मतलब ये कुदरती अमल होती है, ये कुदरती अमल खून को महफूज रखती है। एमसीक्यूज़ नंबर 17, डैश प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। ऑप्शन ए सजिटल, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी। ऑप्शन ट्रांसफ़र को हम एक्सेल भी कहते हैं। ट्रांसफ़र डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर, मतलब जिस्म को डिवाइड करता है, स्लाइस करता है, मतलब तकसीम करता है अपर से लोअर के दरमियान। और सजिटल जो है ना वो सजिटल हमारे पास डिवाइड द बॉडी
इनटू राइट एंड लेफ़्ट, मतलब सजिटल लेफ़्ट और राइट को डिवाइड करता है, और ट्रांसफ़र जो है ना अपर एंड लोअर को डिवाइड करता है। MCQs नंबर 18 डैश मेम्ब्रेन लाइन द जॉइंट कैविटीज़ एंड प्रोड्यूस फ्लूइड विद इन द जॉइंट्स। ऑप्शन ए पेरिकार्डियल, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी साइनोवियल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी साइनोवियल्स। पेरिकार्डियल एक पतली तीली है जो दिल को घेर लेती है, और यहाँ पे प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा क्या होता है, ये हमारे जो प्लाज्मा आल्सो कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड डिलीवरिंग न्यूट्रिशन टू द सेल ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास जो है ना, ये ब्लड में होता है प्लाज्मा, और पेरिकार्डियल जो ये हार्ट की रिंग होती है। और यहाँ पे जो है ना अभी साइनोवियल जो है ना, ये साइनोवियल एक मेम्ब्रेन है जो जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी साइनोवियल। MCQs नंबर 19 सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल आर लोकेटेड इन डैश। ऑप्शन ए यूट्रीन ट्यूब, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी ब्रोंकाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल जो है ना, ये ब्रोंकाई में भी होता है, यूट्रस में भी होता है, और यूट्रीन ट्यूब में भी होता है। MCQs नंबर 20 डैश इज अ प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी वर्टिकली इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। ऑप्शन ए सजिटल, ऑप्शन बी ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी कोरोनल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सजिटल। सजिटल जो है ना वो बॉडी को डिवाइड कर देता है लेफ़्ट एंड राइट साइड पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सजिटल। MCQs नंबर 21 डैश इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी एलियम, ऑप्शन डी सीकम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्यूडेनम। MCQs नंबर 22 G4 is the volume of filtrate formed by dash per minute. ऑप्शन ए ब्लैडर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी यूरेटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी किडनीज। MCQs नंबर 23 डैश nerve is responsible for cutaneous sensation of the face and controlling muscle of mastication। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है trigeminal nerve। MCQs number 24 dash is a gland which present all over the body for lubrication and helping the waterproof skin। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेबेसियस ग्लैंड। MCQs number 25 tongue is sense organ for dash। ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी स्मेल, ऑप्शन सी अल्फेक्शन, ऑप्शन डी टच। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए टेस्ट। ये मेरे पास पेपर था, तो इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद पेपर आपके सामने लाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।